हेलो दोस्तों, सरस्वती ट्रिकी मैथ में आपका स्वागत है। इसमें मैं काम और समय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराऊंगा। तो आइए हमारा क्वेश्चन देखिए। यदि ए किसी काम का 2/5 भाग 10 दिन में तथा बी इसी काम का 1/3 भाग 5 दिन में पूरा कर सके तो ए तथा बी मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। देखिए, ए किसी काम का 2/5 भाग 10 दिन में कर रहा है। ठीक, ए किसी काम का 2/5 भाग 10 दिन में कर रहा है, यानी कुल काम 5 भाग है, इसमें से 2 भाग है, इसे करने में 10 दिन का टाइम ले रहा है। तो एक भाग करेगा तो कितना दिन लेगा? 5 दिन लेगा। ठीक, एक भाग करने में ये 5 दिन लेगा। तो 5 भाग है तो काम करने में 5 बचे 25 दिन लेगा। ठीक, यानी 2/5 भाग, यानी ये जो नीचे पूरा भाग है, यानी 5 भाग है, 5 भाग में से 2 भाग एक काम करने में 10 दिन ले रहा है, तो एक भाग करने में 5 दिन का टाइम लेगा। तो 5 काम करना है तो 5 बचे 25 दिन, यानी पूरा काम करने में को 25 दिन लगेंगे। ठीक, बी इसी काम का 1/3 भाग 5 दिन में कर रहा है। 1/3 भाग 5 दिन में कर रहा है, यानी एक भाग काम करने में 5 दिन ले रहा है। तो पूरा काम कितना है? 3 भाग। तो 3 बचे 15, यानी 15 दिन बी लेगा। ठीक, यानी ये 25 दिन, बी 15 दिन ले रहा है। तो इस कार्य को ए बी मिलकर कितने दिन में करेंगे, यानी दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। यानी ए 25 दिन, बी 15 दिन। ठीक, तो इसका हम लोग एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 75। तो 25 तिहाई 75 और 15 बचे 75, यानी ये हमारा हो गया पूरा काम। ठीक, ये हो गया क्षमता, यानी हम लोग का 75 काम है। ए का एक दिन का रेशियो है 3, यानी एक दिन में 3 काम कर सकता है, बी एक दिन में 5 काम कर सकता है। तो दोनों को जोड़ देंगे तो 5 3 8 काम एक दिन में कर सकते हैं। तो पूरा काम कितना है? 75। इसमें 8 से भाग दे देंगे तो 8 7 नहीं 8 9 72, और काम कितना अभी बच गया? 3। अब बटा में जिससे भाग देते हैं वो नीचे हो जाएगा, यानी 9 से 3/8 दिन दोनों को पूरा काम करने में लगेंगे, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आइए फिर से एक बार समझ लेते हैं। यानी ए 2/5 भाग 10 दिन में कर रहा है, यानी 5 भाग पूरा काम है, इसमें से 2 भाग कर रहा है तो 10 दिन लग रहा है। तो एक भाग करेगा तो 5 दिन लगेगा। ठीक, तो 5 भाग करना है तो 5 बचे 25 दिन लगेगा, यानी ये को पूरा करने में 25 दिन लगेगा। अब बी का देखते हैं। 1/3 भाग 5 दिन में करता है, यानी 3 भाग में से एक भाग करता है तो 5 दिन लगता है। तो 3 भाग करने में 15 दिन लगेगा। ठीक, फिर ए 25 दिन में कर रहा है, बी 15 दिन में कर रहा है। तो इसका एलसीएम लेंगे पहले जैसे, तो ये 75 आएगा एलसीएम। तो यहाँ से अब हम लोग क्षमता निकालेंगे। तो 25 3 75 और 15 बचे 75, यानी इन लोग का क्षमता आ गया। ए का एक दिन में 3 काम कर सकता है, अब बी एक दिन में 5 काम कर सकता है। तो दोनों से हम लोग को काम कराना है, तो दोनों की क्षमता को जोड़ देंगे तो 5 3 8, यानी एक दिन में 8 ये लोग काम कर सकते हैं। और काम कितना पूरा है? 75 काम करना है। तो 75 में 8 से डिवाइड कर देंगे तो हम लोग का दिन निकल के आ जाएगा। ए प्लस बी किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, बी प्लस सी इसे 15 दिन में तथा सी प्लस ए इसे 12 दिनों में कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर इसे कितने दिनों में कर लेंगे। ए प्लस बी कितना दिन में कर रहे हैं? 10 दिन। 10 दिन, ए प्लस बी 10 दिन। अब बी प्लस सी 15 दिन, बी प्लस सी 15 दिन। इसके बाद सी प्लस ए 12 दिन, सी प्लस ए 12 दिन। तो इसमें भी हम लोग सबसे पहले एलसीएम लेंगे।
तो इसका एलसीएम हो जाएगा 60। ठीक, तो ये हो गया हम लोग का पूरा काम। ठीक, अब यहाँ से हम लोग क्षमता निकालेंगे। तो 10 छक्का 60, 15 चौके 60, अब 12 पचे 60। ये हम लोग का क्षमता आ गया। यानी ए प्लस बी एक दिन में 6 काम कर सकते हैं, बी प्लस सी एक दिन में 4 काम कर सकता है, सी प्लस ए एक दिन में 5 काम कर सकते हैं। ठीक, तो तीनों का एक दिन में कितना काम करेंगे? तो 6 4 10 5 15, यानी एक दिन में 15 काम करेंगे। ठीक, इसमें एक बात और जान लेते हैं कि जब अगर दो दो व्यक्ति काम कर रहे हैं तो इसके एलसीएम में जो पूरा काम है उसमें बाद में 2 का गुणा हो जाता है। तो 60 गुणे 2 और बटा में 15, यानी एक दिन में ये लोग 15 काम कर रहे हैं तो 60 काम और 2 लोग कर रहे हैं तो उसमें 2 का गुणा कर देंगे। ठीक, तो 15 चौके 60 और 4 दूना के 8, यानी 8 दिन लगेंगे जब तीनों मिलके काम करेंगे। यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगर चाहेंगे तो ये 2 पहले से लिखेंगे नहीं, तभी भी अगर इस पूरा काम में इसके क्षमता से भाग देकर 2 का बाद में गुणा कर देंगे। अगर जब तभी गुणा करेंगे जब 2 व्यक्ति साथ में काम किए रहेंगे। ठीक, फिर से एक बार देख लेते हैं। ए प्लस बी 10 दिन, बी प्लस सी 15 दिन, सी प्लस ए 12 दिन। इसका एलसीएम निकालेंगे सबसे पहले, इसके बाद इसको बारी बारी से डिवाइड करेंगे क्षमता निकालने के लिए। 10 छक्का 60, 15 चौके 60, 12 पचे 60। इसके बाद इसका क्षमता हम लोग ऐड कर लेंगे कि एक दिन में ये लोग कितना काम कर दे रहे हैं। ठीक, तो एक दिन में ये लोग 15 काम कर दे रहे हैं, तो 15 से 60 में अगर भाग देंगे यानी पूरा काम में तो 4 दिन निकल जाएगा। और 4 में अगर 2 व्यक्ति काम किए हैं तो 2 का गुणा कर देंगे तो 4 दूना के 8 दिन हो जाएगा। इस क्वेश्चन में एक बात और पूछ सकता है, यहाँ से 4 क्वेश्चन बन सकते हैं। या ये पूछ दिया है कि तीनों कितने दिन में कर रहे हैं। ठीक, यहाँ से पूछ सकता है ए कितने दिन में कर रहा है, बी कितने दिन में कर रहा है, सी कितने दिन में कर रहा है। यहाँ से 3 क्वेश्चन और बन सकता है, वो भी हम बता रहे हैं आपको। अगर यहाँ पे इस तीनों को छोड़ के अगर दे दे कि ए कितने दिन में करेगा अकेले, तब क्या करेंगे कि बस ये लोग 2 लोग काम कर रहे हैं तो जो अगर ए का छोड़ के अगर पूछेगा कि ए कितने दिन में कर रहा है तो इसमें से बी और सी का निकाल देंगे तो हम लोग का ए का आ जाएगा। तो बी सी का क्षमता कितना है? 4 है। ठीक, बी सी का क्षमता 4 है, तो अगर 4 को घटा देंगे इसका तो बच जाएगा किसका? बस ए का बच जाएगा। अगर ए का पूछेगा तो इसमें से बी सी का घटाएंगे, अगर बी का पूछेगा तो इसमें से ए सी का घटाएंगे, अगर सी का पूछेगा तो इसमें से ए बी का घटाएंगे। तो यहाँ पर ए का पूछ रहा है तो हम लोग बी सी को घटा देंगे तो हम लोग केवल ए का बच जाएगा। तो 6 और 5, 6 5 11, 11 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 7 बचेगा। यानी इसका जोड़ देंगे और इसमें से बी सी का घटा देंगे तो हम लोग का किसका आ जाएगा? सिर्फ ए का बच जाएगा। तो 6 5 11, 11 में से 4 निकालेंगे तो कितना बच जाएगा? 7। यानी 60 में अगर 7 का भाग दे देंगे और 2 का गुणा कर देंगे, क्योंकि काम 2 लोग कर रहे हैं साथ में, तो ये हम लोग का हो जाएगा 120 बटा के 7 बराबर 17 सही 1 बटा 1 मिनट 17 सही 1 बटा 7 आ जाएगा ए का आंसर। लेकिन यहाँ तो हम तीनों का पूछा था इसलिए यहाँ पर 8 ही है, लेकिन हम समझाने के लिए बता दिए कि यहाँ पर ए का भी पूछ सकता है, बी का भी पूछ सकता है और सी का भी पूछ सकता है। तो अगर बी का पूछेगा तो उसमें से हम किसका निकालेंगे? बी का पूछेगा तो ए सी का निकाल देंगे, यानी 5 को घटा देंगे, इस दोनों को जोड़ के 5 को घटा देंगे 1 मिनट। यानी यहाँ पर एक को छोड़ के अगर बी का दे दिया तो बी का निकालने के लिए अगर आप चाहेंगे तो ये दोनों को जोड़ देंगे, अगर ए सी का निकाल देंगे तो केवल बी का बच जाएगा। इसमें से ए सी का निकाल देंगे तो बस बी का बच जाएगा। तो यानी 6 4 10 जोड़ के अगर 5 इसमें से घटा देंगे तो कितना बचेगा? 5 बचेगा ना, तो हो जाएगा तुम्हारा बी का कितना हो जाएगा? 60 गुणे 2 बटा के 1 मिनट।
अगर ए को छोड़ के यहाँ पर अगर बी का पूछ दिया तो हम लोग इसमें से ए सी का घटा देंगे तो बी का बच जाएगा, यानी हम इस दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 10, इसमें से 5 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा। यहाँ पर किसका बचा है, बी का बचा है। तो यहाँ पर पूरा काम कितना है 60, डबल डबल काम करें 2 का गुणा कर देंगे, इसमें 5 से भाग देंगे तो 5 से कटाएंगे तो ये 12 बार में कट जाएगा। अब 12 दूना के 24, यानी बी 24 दिन में कर सकता है। इसी तरह बारी बारी से सबका हम लोग निकाल सकते हैं। ए बी सी मिलकर किसी काम को 4 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ए अकेले इसे 18 दिनों में तथा बी 12 दिनों में पूरा कर सकता है, तो अकेले सी कितने दिनों में पूरा करेगा। ए प्लस बी प्लस सी इसे कितना दिनों में पूरा कर रहे हैं, 4 दिनों में। ए अकेले कितना दिनों में पूरा कर रहा है इसे, 18 दिनों में। अब बी से कितना दिनों में पूरा कर रहा है, 12 दिनों में। सबसे पहले इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 36। ठीक, अब इसका ये हो गया हमारा पूरा काम। ठीक, अब यहाँ से हम लोग क्षमता निकाल देंगे इसका पहले जैसे 4 नावा 36, 18 दूना 36, 12 तिहाई 36, क्या आ गया क्षमता। यानी ए बी सी तीनों मिलके एक दिन में 9 काम कर सकते हैं। ए अकेले एक दिन में 2 काम कर सकता है, बी अकेले एक दिन में 3 काम कर सकता है। तो हम लोग का क्या पूछा है, सी अकेले इसे कितने दिन में पूरा करेगा। तो पूरा काम हम लोग कितना है 36 है। अगर इसमें से अगर हम लोग ए का क्षमता बी का क्षमता अगर निकाल दें, ये तीनों का क्षमता है 9, अगर इसमें से हम ए का क्षमता बी का क्षमता अगर निकाल दें तो हम लोग किसका बच जाएगा, बस सी का बच जाएगा। तो इसमें से पूरा किस तीनों का 9 है, इसमें से ए का और बी का हम निकाल देंगे तो किसका बचेगा, सी का। तो 3 दू 5, अगर 9 में से 5 निकाल देंगे, ये प्लस है समझ लीजिए, 9 में से 5 निकाल देंगे तो कितना बचेगा 4। ठीक, यानी सी का क्षमता हम लोग कितना की हो गया 4, यानी किसका है, सी का है। तो पूरा काम कितना है 36 काम है। आज सी अपने क्षमता से करेगा तो सी का क्षमता कितना है 4, तो 4 नावा 36, यानी सी का कितना दिन में कर सकता है, तो सी इसे 9 दिन में पूरा कर सकता है। फिर से देख लीजिए, ए बी सी 4 दिन में, ए 18 दिनों में, बी 12 दिनों में। सबसे पहले इसका एलसीएम लेंगे, इसके बाद इसका क्षमता निकालेंगे। 4 नावा 36, 18 गुना के 36, 12 तिहाई 36, यानी ए बी सी तीनों का क्षमता कितना है 9 है। एक अकेले का क्षमता कितना है, एक दिन में 2 करने का है। अब बी एक दिन में 3 कर सकता है। ये तीनों मिलकर 9 कर रहे हैं, तो ए इसमें 2 कर रहा है, बी 3 कर रहा है। तो ए बी कितना कर दे रहे हैं, तो ये दोनों मिलके 5 कर रहे हैं, और तीनों कितना कर रहे हैं 9 कर रहे हैं। तो अगर इसमें से हम 5 को घटा देंगे तो हमारा सी का आ जाएगा। तो सी का हमारा क्षमता कितना आ जा रहा है, 9 में से 5 घटाएंगे तो 4, यानी सी का क्षमता 4 है। पूरा काम कितना है 36 है। तो सी अकेले से कितना दिन में करेगा, तो 36 काम को सी अपने क्षमता से करेगा तो 4 नावा 36, यानी 9 दिन लगेंगे।